शबरी से मिलना राम का अनायास नहीं है। राम इसलिए नहीं आए शबरी के झूठे बेर खाने के, वो भूखे थे। राम इसलिए भी नहीं आए कि किसी ने कहा कि उधर कोई प्रतीक्षा करता है। राम इसलिए आए कि दुनिया में अगर कोई तुम हिंदुस्तानियों को यह कहता हुआ मिले कि भारत जातिवादी था, भारत में अगड़े पिछड़े का भेद था, भारत में ऊंचे नीचे का भेद था, तो बताना कि मनुष्यता के सिंहासन पर बैठा हुआ हमारा देवता एक भीलनी के द्वार पर जाकर उसके झूठे बेर खाकर आता था, यह बताना। शबर नामक भील जाति में पैदा हुई माता शबरी, और जब उनकी शादी तय हुई, उनके पिता आज, उनकी माता इंदुमती, और एक कबीले में पैदा हुई। और कबीलों में परंपरा होती है मंगल का अवसर हो तो बलि दी जाती है। तो वहां परंपरा थी कि जब सुख का अवसर होगा तो एक बड़ा मेढ़ा काटा जाएगा, यानी कि बड़ा भेड़, नर भेड़ काटा जाएगा। तो बड़ी खुश थी शबरी कि मेरा विवाह हो रहा है। माता पिता से पूछ तो सकती नहीं थी किससे विवाह हो रहा है। उन्होंने देखा कि घर में आके कई मेढ़े बंधे, क्योंकि उनके पिता भीलों के बड़े नेता थे, राजा थे। तो उन्होंने अपनी मां से पूछा विवाह से पहली रात की, ये क्यों नहीं, ये क्यों आए हैं? तो मां ने कहा कि कल बेटा ये कटेंगे तेरे विवाह पर। शबरी को लगा कि मेरे आनंद के लिए इसके आनंद की हत्या, ये खेलता हुआ कितना सुंदर लग रहा है, कितना अच्छा बोल रहा है, कैसे अपने सींगों से दीवार खुरच रहा है, पेड़ में झोंक मार रहा है। शबरी ने सोचा अगर मैं विवाह ना करूं तो ये 100 मेढ़े बच सकते हैं, ये 100 भेड़ बच सकती हैं। रात के अंधेरे में शबरी अकेली निकली, 16 साल की शबरी, ना कोई पैसा ना रुपया, जंगल में शेर भालू बकरी, अनेक चुनौतियां। लेकिन शबरी के मन में एक चीज थी जिससे बड़े बड़े विपत्तियां पराजित हो जाती हैं, जिसका प्रयोग गांधी ने भी किया, जिसका प्रयोग भगवान महावीर ने भी किया, जिसका प्रयोग अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन ने भी किया, और उसका नाम था अहिंसा। शबरी हिंसा के खिलाफ है। शबरी निकली और चलती गई 2-3 दिन। जंगल में देखा कि एक आश्रम है नदी के किनारे, वहां 150 साधु हैं। शबरी नदी के किनारे तट पर बैठी रही, थोड़ा बहुत जो इधर उधर से तोड़ा हुआ फल था वो खाती रही। साधु संत आए, नदी में नहाने चले गए। शबरी ने देखा कि नदी में नहाते समय अपने उत्तरीय छोड़ गए हैं, अपने गंदे कपड़े छोड़ गए हैं, लौट के धोएंगे। शबरी को लगा साधु संत हैं, भगवान का नाम लेते हैं, इनको बेचारों का समय नष्ट हो जाएगा, मैं इनके कपड़े धो देती हूं। शबरी ने सारे साधुओं के कपड़े इकट्ठे किए, नदी की रेत में मले, धोए, सुखा दिए, और फिर कोने में दूर चुप बैठ गए। साधु आए, धुले हुए कपड़े देखे, सूखे हुए पहन लिए, चले गए। ये क्रम सालों साल चलता। उन साधुओं के जो गुरु थे मतंग ऋषि, एक दिन उन्होंने शबरी को बुलाया और कहा कि बिटिया तू कौन है जो पिछले 12-13 वर्षों से घाट साफ करती है, हमारे कपड़े साफ कर देती है, हमारी अर्चना के लिए फूल तोड़कर रख देती है, नहाने के बाद हमें भूख लगेगी तो इसलिए पेड़ों से बेर तोड़ के फल तोड़ के रख देती है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो एक सामान्य भीलनी की बेटी हूं, आप लोग भगवान की प्रार्थना में लगे हुए हैं, यही मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके दर्शन कर रही हूं, मुझे लगा यही करके मैं भक्ति कर सकती हूं तो मैं ऐसा कर रही हूं। मैं तो भगवान को जान भी नहीं सकती, आप सब तो भगवान को जान रहे हैं। मतंग ऋषि ने कहा कि बेटा मुझे पता नहीं कि मैं भगवान को जान पाया है, नहीं जान पाया, पर मैं अब शरीर छोड़ने वाला हूं कुछ दिन में, मेरी मृत्यु निकट है। पर ये मेरे ये हजारों शिष्य बैठे हैं, उनके सामने मैं तुझसे कह रहा हूं, किसे भगवान मिलेंगे या किसे नहीं मिलेंगे मुझे नहीं पता, पर तू यहीं बैठी रहना, तू भगवान को ढूंढने मत जाना, भगवान ढूंढता हुआ तुझे यहां आएगा।